गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड है। मैंने इससे पहले आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम बता दी। आज मैं बात करूंगा रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम, जो रह गई थी, हो नहीं पाई थी किसी कारणवश। तो रीडर राइटर प्रॉब्लम्स में चलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं कि सपोज करिए कि आपके पास एक डेटाबेस है। ये जो प्रॉब्लम्स है थोड़ा डेटाबेस से रिलेटेड है, रीडर राइटर प्रॉब्लम। तो देखते हैं प्रॉब्लम में। मैंने यहाँ पर एक पेन ब्रश ले लिया है। सपोज करिए आपके पास ये कोई डेटाबेस है या कुछ फाइलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, F1 F2 ऐसे करके। तो ये आपका डेटाबेस है, इसको हम बोल देते हैं DBA। अब इस डेटाबेस में हम क्या देखते हैं, पूरे डेटाबेस को, यहाँ एक प्रोसेस है, ये यूजर कह लीजिए, और एक यूजर यहाँ पर है आपका ये। यहाँ पर दो यूजर बने हैं आपके पास, P1 और P3, ये P2 है। अब ये क्या करते हैं, डेटाबेस को, ये डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं, इसकी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर P1 इस फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है या इसकी फाइल को रीड करना चाह रहा है, तो अगर ये रीड करना चाह रहा है तो ये रीड कर सकता है। क्या उस टाइम पे P3 भी इसको रीड करना चाहता है? क्या रीड कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है, इसको वो रीड कर सकता है। ये कंडीशन बिल्कुल ओके है। और भी अदर यूजर्स हैं, क्या वो रीड करना चाहते हैं? रीड कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। तो यानी कि एक साथ दो यूजर रीड कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, ये कंडीशन ओके है। पर यहां पर एक बात और आती है कि मान लीजिए एक यूजर रीड कर रहा है, उस टाइम पे दूसरा यूजर राइट कर सकता है? नहीं कर सकता है। जिस समय रीड हो रही फाइल, उस समय राइट नहीं कर सकता। या हम कह सकते हैं एक बार ये राइट हो रहा है, तो क्या दूसरा उसको रीड कर सकता है? एक व्यक्ति लिख रहा है या उसको राइट कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको रीड कर सकता है? एक कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन बनती है कि क्या एक साथ एक से ज्यादा यूजर्स डेटाबेस को राइट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाती है। क्या एक राइट कर रहा है, एक रीड कर सकता है? संभवतः ये कंडीशन भी फेल हो जाती है। ये कंडीशन भी ऑब्वियसली फेल हो जाएगी। यानी कि एक साथ कई यूजर रीड तो कर सकते हैं बट राइट नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि जो रीडर राइटर प्रॉब्लम है 1971 में ये जनरली आई। तो मॉडल एक्सेस टू डेटाबेस, डेटाबेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि अ रीडर इज अ थ्रेड, एक थ्रेड है दैट नीड्स टू लुक एट द डेटाबेस बट कुड नॉट चेंज इट। यानी रीडर जो है उसको आवश्यकता है डेटाबेस को देखने की इन द सेंस रीड करने की, बट वो उसको चेंज नहीं कर सकता। राइटर के साथ क्या है कि राइटर इज अ थ्रेड दैट मॉडिफाइज द डेटाबेस। राइटर डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकता है। एग्जाम्पल में देखें कि मेकिंग एन एयरलाइन रिजर्वेशन। अगर मैं एयरलाइन रिजर्वेशन की बात करूं तो यहां पर आप जरा देखिए कि व्हेन यू ब्राउज टू लुक एट अ फ्लाइट शेड्यूल,
आपने फ्लाइट शेड्यूल को ब्राउज किया देखने के लिए, द वेबसाइट इज एक्टिंग एज ए रीडर ऑन योर बिहाफ। तो आप एज ए रीडर तो देख सकते हो। व्हेन यू रिजर्व अ सीट, अगर आप कोई सीट रिजर्व करना चाहते हो तो द वेबसाइट हैज टू राइट इनटू डेटाबेस टू मेक अ रिजर्वेशन। आप सीट रिजर्व कर सकते हो, एक रिजर्वेशन करा सकते हो, नो डाउट। एक सिंपल है कि आप एयरलाइन रिजर्वेशन कराना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप करा सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं, बट कंडीशन है कि अगर वो सीट आपकी खाली है तभी आपका रिजर्वेशन सिक्योर होगा, श्योर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट उस टाइम पे ये तो आपने देख लिया ना कितनी सीट खाली है, कितनी सीट आपकी फुल है, उसमें आपको सीट अवेलेबल है कि नहीं है, ये चीजें तो आपको मिल गई। तो वो तो कोई भी कर सकता है, एक से ज्यादा यूजर भी करते होंगे। तो अब जरा गौर से देखिए कि सपोज करिए कि एक हमने वेरिएबल लिया सेमाफोर का, सेम वेट लॉक। ये राइटर के लिए है, ये रीडर के लिए सेम वेट लॉक। तो राइट शेयर डेटा और सेम पोस्ट, यहाँ पे रीड शेयर डेटा सेम पोस्ट। तो प्रॉब्लम क्या है कि अननेसेसरी सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि ओनली वन राइटर कैन बी एक्टिव एट ए टाइम, एक बार में एक ही राइटर एक्टिव होगा। However, any number of readers can be active simultaneously. रीडर्स कई हो सकते हैं। तो सोल्यूशन आइडिया क्या है कि डिफरेंशिएट लुक फॉर रीड एंड लुक फॉर राइट। ये सोल्यूशन है कि रीड टाइम में डिफरेंशिएट है और राइट टाइम में भी डिफरेंशिएट है। तो यहां पर जो अगर हम कुछ दूसरे तरीके से देखें कि हमने एक एन रीडर लिया 0 और सेमाफोर हमने एक लॉक वेरिएबल ले लिया 1 और राइट लॉक हमने ले लिया 1। तो सेमाफोर वेट यानी जो वेट सिग्नल है आपका राइट लॉक, ये हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। राइट शेयर डेटा, डेटा को शेयर करेगा, राइट करेगा, जो भी करना है। सेम पोस्ट राइट लॉक, बट यहां पर सेम वेट लॉक रीडर के लिए। रीडर ने क्या किया, एंड रीडर प्लस प्लस कर दिया। इसका मतलब यह है कि एक से ज्यादा रीडर आ सकते हैं, रीड कर सकते। देखो कंडीशन क्या है, इफ एन रीडर इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है कि फर्स्ट रीडर है, ये दिखा रहा है कि मैं पहला रीडर हूं। सेम वेट लॉक क्रिप्टो सिस्टम के अंदर जाएगा, सेम पोस्ट आराम से पहुंच जाएगा, डेटा को रीड करेगा। सेम वेट लॉक माइनस माइनस रीडर, इसका मतलब ये है कि वो रीडर अपना रीड करके बाहर जब निकलेगा तो एक रीडर की जगह खाली होगी वहां पे, बिल्कुल खाली होगी। जब रीडर आपका क्रिटिकल सेक्शन यूज कर लेगा या फाइल को एक्सेस कर लेगा, रीड कर लेगा, तो बाहर चला जाएगा। जब बाहर चला जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पे जो नंबर ऑफ रीडर्स थे उनमें से एक कम होगा। और यहां पर एक कंडीशन मैंने दे रखी है कि इफ एन रीडर इक्वल्स टू 0, ये लास्ट रीडर के लिए कोड होता है कि अगर 0 है तो मैं आखिरी रीडर हूं। और वो सेम पोस्ट का मतलब यहां पे सिग्नल से है, यानी वैल्यू को क्या करेगा, अप करके बाहर आ जाएगा, यानी कि दूसरे रीडर के लिए रास्ता खोल देगा कि दूसरा रीडर भी चाहे तो वहां पर आके यूज कर सकता है। जैसे कि यहां पे था वेट में क्या था, राइट लॉक, यानी कि यहां पर जो है राइट लॉक मैंने क्यों किया कि जिस समय रीडिंग हो रही है उस समय राइट ना हो पाए, उस समय राइट ना हो पाए। मतलब राइट ना हो पाए का मतलब यह है कि जिस समय आप रीडिंग कर रहे थे डेटाबेस की, उस समय इसने राइट पे लॉक लगा रखा कि अब राइट यहां अंदर नहीं आ सकता। और सेमाफोर पोस्ट लॉक, उस वैल्यू को जैसे इसका काम खत्म होगा ये उसको एक बढ़ा देगा, अप कर देगा। डेटा आपका रीड होगा पहले रीडर के द्वारा, दूसरा रीडर, पहला रीडर बाहर निकल जाएगा, दूसरा रीडर आएगा, वो भी यही कंडीशन दोहराएगा। और जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो समझ जाओ कि लास्ट रीडर है, ताकि राइटर को चांस मिले अब डेटाबेस को रीड करने का, सॉरी राइट करने का। यहां पे क्या किया है कि सेमाफोर वेट राइट लॉक, ये राइट लॉक करा हुआ है। यहां पे राइट लॉक की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगी 0। जब 0 हो जाएगी कोई भी रीडर यहां पे नहीं आ पाएगा। तो सेम सिग्नल राइट लॉक, अब ये क्या करेगा, जैसे ही बाहर जाएगा वैल्यू को फिर से 1 कर देगा ताकि दूसरा रीडर यहां पर आ सके, दूसरा राइटर यहां पर आ सके। तो दूसरा राइटर भी आ सकता है और दूसरा रीडर भी आ सकता है। तो हाउ टू फिक्स नॉट दैट, स्ट्रेट फॉरवर्ड यू फिगर आउट। ये रीड राइटर लॉक
हमने जो वेरिएबल ले रखा है उसके लिए हमने बनाया। चलिए एक और प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं कि जो रीडर राइटर प्रॉब्लम में क्या है कि अ डेटा सेट इज शेयर्ड एमंग नंबर ऑफ कंकरेंट प्रोसेस। बहुत सारे कंकरेंट प्रोसेस के द्वारा आपका डेटा सेट शेयर होता है। तो रीडर का मतलब यहाँ पर ये है कि ओनली रीड द डेटा सेट, हम डेटा सेट को रीड कर सकते हैं, दे डू नॉट परफॉर्म एनी अपडेट, और कोई दूसरा अपडेट परफॉर्म नहीं कर सकता। और राइटर की ये कहानी क्या होती है, कैन बोथ रीड एंड राइट, दोनों कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अलाउ मल्टीपल रीडर्स टू रीड एट द सेम टाइम, ओनली वन सिंगल राइटर कैन एक्सेस द शेयर्ड डेटा एट द सेम टाइम। ये हो सकता है। शेयर डेटा में क्या है, जैसे डेटा सेट है, हमने एक सेमाफोर लिया म्यूटेक्स जिसकी वैल्यू 1 इनिशियलाइज किया जो रीड काउंट को कंट्रोल करेगा। एक हमने लिया WRT, इसकी वैल्यू 1 हमने किया ताकि राइटर एक्सेस कर सके। एक हमने इंटीजर लिया रीड काउंट का, इसकी वैल्यू 0 कर रखा कि हाउ मेनी प्रोसेस आर रीडिंग ऑब्जेक्ट, ये हमने यहां पे बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह अगला जो आता है कि जो रीडर राइटर प्रॉब्लम कंटिन्यू में देखें कि स्ट्रक्चर क्या है राइटर प्रोसेस। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे वेट WRT ले रखा है, यानी कि यहां पर जो है जो WRT की वैल्यू है, यानी कि WRT ये वैल्यू मैंने यहां पे ले ली 1। अब यहां पर आपका जो है इसकी वैल्यू 1, तो वेटिंग इज परफॉर्म, क्योंकि ये वेट है, वेट क्या करता है, वैल्यू को डाउन करता है। तो जब डाउन करेगा तो अब जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, यानी कि अब वैल्यू यहां पे 0 हो गई। अब देखो, अब सिग्नल WRT का मतलब यहां पर क्या, इस टाइम पे जो राइटर के लिए हमने एक कोड लिखा है, इस टाइम पे अगर कोई दूसरा राइटर आना चाहे तो नहीं आ सकता, क्योंकि अब WRT की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ऑलरेडी एक राइटर अंदर है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, वो डेटा को शेयर कर रहा है। कंडीशन इज ट्रू। जैसे इसका काम खत्म होगा, ये सिग्नल को क्या करेगा, WRT को अप कर देगा, यानी कि अब वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे ये बाहर जाएगा तो आपका दूसरा राइटर या दूसरा रीडर कोई भी इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ सकता है वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब स्ट्रक्चर ऑफ द रीडर प्रोसेस में क्या देखते हैं, हम यहां पे ये देखने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो डू वेट म्यूटेक्स है। अब म्यूटेक्स की वैल्यू यहां पे क्या है, म्यूटेक्स की वैल्यू जो है आपकी, अगर हम देखें यहां पर हमें म्यूटेक्स की वैल्यू देखना है, तो म्यूटेक्स वैल्यू में हम क्या देखते हैं, मान लीजिए 1 वैल्यू, यहां पर वैल्यू मैंने 1 ले रखी। अब 1 वैल्यू जो है आपकी क्या होगा कि वैल्यू आपकी 0 हो गई, रीडर आ गया। अब रीड काउंट प्लस प्लस, यानी कि रीड काउंट इक्वल्स टू रीड काउंट प्लस 1, यानी कि एक रीडर आपके अंदर आ चुका है। पहले वैल्यू क्या थी, तो 1 + 1 मतलब कि वैल्यू आपकी 2 हो गई। रीड काउंट यही कह रहा, तो अगर रीड काउंट की वैल्यू यहां पर 1 है, ये पहला रीडर है, ये शो कर रहा है कि मैं पहला रीडर हूं, तो वेट WRT, अगर WRT की वैल्यू क्या है आपकी 1 कर रखी है यहां पे, तो यहां पर वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी। 0 होगी तो आपका क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच जाएगा, ठीक है। सिग्नल म्यूटेक्स,
तो जैसे ही पहला यूजर यहाँ पर पहला यूजर रीड कर रहा है या रीडर आया, उसने रीड किया, यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू को मैंने क्या किया, 1 कर दिया, रीडिंग परफॉर्म। वेट म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू जो है आपकी वो अभी भी 1 है। देखिए 1 ही वैल्यू है, तो जब वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात 2 था तो 2 से वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पे 2 थी ना वैल्यू, अब क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। अब इसको हम यूज करेंगे 1 माइनस 1, तो रीड काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0 में क्या शो करेगा, 0 में ये शो करेगा कि मैं आखिरी रीडर हूं, और वैल्यू WRT की वैल्यू जो ऑलरेडी आपकी क्या हो गई थी, यहां पर 1 से 0 हो गई थी, उसको अप कर देगा, अप कर देगा, और सिग्नल के वैल्यू को भी क्या करेगा, अप करेगा। तो कोई भी रीडर और कोई भी राइटर यहां पर आ सकता है, क्योंकि अब मैदान साफ है। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू यहां पर आ सकती है। तो ये जो कोड यहां पर लिखा रीड काउंट प्लस प्लस, इसका मतलब है कि +1। तो रीड काउंट की वैल्यू हम स्टार्टिंग में क्या दिए थे, 0 दिए थे ना। रीड काउंट की वैल्यू यहां पर देखिए क्या है, 0 दे रखे थे। तो जब 0 दे रखे थे तो यहां पे क्या होता है कि 0 + 1, अर्थात आपको पहला रीडर यहां पर अंदर आ गया। वेट WRT, इसकी वैल्यू 1 दे रखी थी, इसको आपने क्या किया, 0 कर दिया। अब राइटर तो नहीं आ सकता ना यहाँ पे, लेकिन रीडर यहाँ पर आ सकता है, रीडर अपना काम कर रहा है। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 से 0 हो गई, तो राइटर तो नहीं आ सकता। सिग्नल म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, पहले 1 थी, 1 से 0 हो गई थी। तो जब 0 हो गई तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, रीडिंग आपकी परफॉर्म हो जाएगी। फिर वेट म्यूटेक्स को आपने क्या किया, 0 कर दिया, और रीड काउंट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 अर्थात 0, यानी एक ही रीडर था वो चलाया। तो यहां पर बेसिक क्या है कि मान लीजिए यहां पर एक रीडर आ गया है, दूसरा रीडर आना चाहता है, म्यूटेक्स की वैल्यू अभी भी देखा जाए तो यहां पर 0 है, नो डाउट। तो म्यूटेक्स की वैल्यू आप यहां पे क्या था, 0। अब यहां पे देखिए वेट म्यूटेक्स, तो म्यूटेक्स तो आपका यहां पे म्यूटेक्स की वैल्यू 1 थी, ये 0 हो गई, सपोज करो 0 हो गई। यहां पे आपकी वैल्यू क्या थी, रीड काउंट की 0 थी, 0 + 1 1 हो गया, रीडर आ गया। वेट WRT, राइटर की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी, तो राइटर तो नहीं आ रहा। सिग्नल म्यूटेक्स यहाँ पर वैल्यू को हमने फिर से 1 कर दिया। फिर देखिए जैसे यहाँ पे रीडिंग परफॉर्म, वेट म्यूटेक्स की वैल्यू फिर 0 कर दी, और रीड काउंट की वैल्यू को फिर से हमने 0 किया, तो रीडर तो बाहर निकल गया। लेकिन हमने अब राइटर कैसे आएगा, तो हमने यहाँ पे जो सिग्नल लगा रखा है, ये इस कोड का मतलब है कि अब हम राइटर को चांस दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को 1 कर देंगे तो राइटर को चांस मिलेगा। अब म्यूटेक्स की वैल्यू 1 करेंगे तभी ये अंदर जा सकता है। तो म्यूटेक्स सिर्फ ये दिखा रहा है सेमाफोर में कि अगर म्यूटेक्स की वैल्यू अगर 0 है तो न रीडर आ सकता है और न राइटर आ सकता है, कोई नहीं आ सकता, न रीडर आएगा न राइटर आएगा। इसलिए म्यूटेक्स की वैल्यू को यहाँ पे हमें अप करना पड़ेगा, तभी हम रीडर या रीडर और राइटर जो भी एक्शन हम परफॉर्म करना चाहते हैं थ्रू द डेटाबेस, वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या, वेट म्यूटेक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है, देखिए यहाँ पे 1 है, हमें 1 इनिशियलाइज करना पड़ेगा सेमाफोर की वैल्यू को, ताकि रीडर या राइटर कोई भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाए। और रीड काउंट प्लस प्लस का मतलब ये है कि आप एक से ज्यादा रीडर ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये शो कर रहा है कि मैं पहला रीडर हूं। जैसे ही रीडर आपके अंदर आ गया तो हमने तुरंत राइटर की वैल्यू को 0 कर दिया। अब 0 इसलिए की, अब जैसे मान लो यहाँ पे सपोज करिए, अच्छा वेट राइटर यहाँ पे हमने कर रखा है, इनके थोड़ी देर के लिए राइटर यहाँ पे वाली वेट म्यूटेक्स की वैल्यू आ गई 1, रीडर आ गया सपोज करो। अब राइटर की वैल्यू हमारी 1 है ना, तो राइटर की वैल्यू 1 है मान लीजिए WRT की, तो मान लीजिए 1 से 0 कर दिया। सिग्नल म्यूटेक्स, इसको हमने 1 किया, तो अब यहां पर दिक्कत यह आएगी कि वेट WRT इस कंडीशन में रीडिंग तो परफॉर्म हो जाएगी, पर यहां पर वेट म्यूटेक्स फिर कर रखा है उसने, म्यूटेक्स की वैल्यू को उसने फिर से 0 कर रखा है। तो जब यहां वैल्यू म्यूटेक्स 0 हो जाएगी तो अब राइटर इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं आ पाएगा,
रीडर बाहर जा सकता है, राइटर यहीं फंसा रहेगा लूप में, तो क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं कर सकता है। तो ये सिचुएशन यहां पर बनती है इस कोड के माध्यम से। अगला तो आपका डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम है जो हम कल डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने कोड आपको बताया, ये वेल्विन का कोड है, ये बहुत अच्छा कोड है। इस कोड को आपको रीडर के लिए यूज करना है। ये कोड आपका सिंपली राइटर के लिए यूज हो रहा है। ओके, ये सिंपली आपके राइटर के लिए यूज हो रहा है। तो ये राइटर कोड था, ये 3 लाइन का ये कोड है रीडर प्रॉब्लम में। इसको आप लिख सकते हैं, 2-3 पेज में आ जाएगा, तो आपका एक अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका रीडर राइटर प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको डिस्कस करी। इसको आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और बहुत आसान है ये रीडर राइटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रीडर राइटर पूछ लेता है। इस कोड को आप लिख सकते हैं राइटर के लिए, इस कोड को लिख सकते हैं रीडर के लिए। सिंपल कोड है, बहुत बड़ा कोड नहीं है, और इसको कोई याद करने का ऐसा कोई लॉजिक नहीं कि आप इसको याद करें। इसको समझ लें तो आप बना सकते हैं कि एक बार में एक साथ कई रीडर आ सकते हैं, बट राइटर एक ही एक डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। उस स्थान पे कोई भी रीडर या राइटर नहीं आ सकता। कोई भी पहला रीडर या दूसरा राइटर नहीं आ सकता है अगर एक बार राइटर आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। और इसके बाद कल मैं डिस्कस करूंगा आपसे डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम की। डायनेमिक फिलोसफर होता क्या बेसिकली, इसको हम समझेंगे डायनेमिक फिलोसफर को अच्छे से। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं कि कल का अगला वीडियो डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम का है, तो आप देखेंगे। थैंक यू।